पन्नी को पन्नी लगी रहने दो, पन्नी हटानी पड़ेगी, नीचे हटानी पड़ेगी, ये तो लग जाएगा। सर बैठ जाइए एक बार थोड़ा सा। कार्यकर्ता आकर यहाँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुखर्जी का कश्मीर बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। कश्मीर मुखर्जी का कश्मीर बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। मुखर्जी का कश्मीर बलिदान नहीं भूलेगा। कार्य करने वाले क्षेत्र में हमारे सूर्य प्रकाश मैत्री जी, उनसे भली बात की सभी परिचित हैं, और जो उन्होंने बताया कि हमारे निवेदन करूँ रमा साहू बहन जी, पद्मा जी, एक एक करके सभी को उस पर करते जाएंगे जो भी हमारे वरिष्ठ हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे गुप्ता जी वो भी आएंगे, और हमारे अस्सी मोर्चा के हमारे चंदू भाई जी होंगे। मैडम आगे से थोड़ा मैडम थोड़ा साइड एक प्रतिनिधित्व करते हुए अनुराग शर्मा जी निवेदन वो भी आप आए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भाई नरेंद्र। तालियों में जमीन स्थान ग्रहण करते हैं भाई, तो क्योंकि गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। अपने स्थान पर बैठते चले। जिम्मेदार है तो वो भी आए। विषय बैठ जाइएगा। तो मैं जो बात कह रहा था करें पुष्पमाला भी लेने के, पुष्पमालाओं के साथ में हमारे सूर्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा पुष्पमालाओं के द्वारा एक बार स्वागत करें। हमारे विक्रम कश्यप जी प्रभारी जी का स्वागत करेंगे। इधर देख के प्रभारी जी इधर देख के अनुराग शर्मा जी पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। राम गोपाल गुप्ता जी हमारे पूर्व मंडल के, हमारे अरुण मिश्रा जी पुष्पमाला लेकर लेते हुए, महेंद्र जी, विष्णु जी। जो एक हरियाली का सपना देखा था, भारत को उज्जवल बनाने का सपना देखा था, उस प्रक्रिया को आपने आज आगे बढ़ाते हुए उनके 68वीं पुण्यतिथि पर जो पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है दिल्ली प्रदेश भाजपा इकाई द्वारा, क्या कहना है आपका? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर के लिए कहा था कि भारत का विभिन्न अंग है, जहाँ हरियाली है और वो मुकुट है भारत का, उसको लेकर आज 68वीं पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने कि दिल्ली के अंदर नहीं, हमने पूरे देश के अंदर उसी प्रकार की हरियाली जो कश्मीर के अंदर थी, जो धारा 370 और 35A के लेकर उन्होंने अपना अभियान छेड़ा था। जब उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, अपनी जो आहुति दी जीवन की, देखिए वो कितने विद्वान व्यक्ति थे, उनको दूरदृष्टि थी, उनको जानकारी थी कि आने वाले समय के अंदर अगर भारत के अंदर कश्मीर के अंदर 370 धारा रही तो ये नहीं, वो सपना था। उस सपने के अंदर कितनी अल्प आयु के अंदर उन्होंने अपनी शहादत दी। और भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ का शुरू से एक सपना रहा है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हो, पूरे देश के अंदर एक संविधान हो, एक निशान हो, और भारत के अंदर वजीर आलम जैसी परिस्थितियां न हो, देश का प्रधानमंत्री एक हो। इतने जो भारत के संविधान के कानून थे वो वहाँ नहीं मानने जाते। देखिए, कश्मीर की बेटी अगर उसकी शादी कहीं कश्मीर से बाहर हो जाती है तो उसके ऊपर कोई राइट नहीं।
अगर पाकिस्तान की बेटी की शादी कश्मीर में हो जाती थी तो उसको राइट मानने थे। क्यों भाई? किस प्रकार का कानून है? भारत के अंदर रहते हुए, जिस भारत के अंदर अभिन्न अंग है, भारत एक स्टेट तो नहीं है, भारत के अंदर 29 स्टेटें हैं, तो सभी के अंदर एक समान लागू हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये शुरू से। अंकल जी, आप भाजपा पार्टी में कब से काम कर रहे हैं? पहले संयुक्त राष्ट्र संघ था, अंग्रेजों के टाइम में बना था ये, पहले हमने उसमें काम किया, फिर आ गए हम जनसंघ में, और जनसंघ से जब भाजपा बनी तो भाजपा में हमने बनाई अपने यहाँ से एरिया में। हम भाजपा में सबसे पहले यहाँ खजांची थे, आई समझे, अपने इस एरिया के, और जभी से हम काम कर रहे हैं। जेल भी गए हम, सारे काम करे, सड़कें भी रोकी, सारा काम किया हमने। बागपत मरोता जी के संग बागपत भी स्कूल में जेल बहुत ही, कहाँ से कहाँ तक पैदल गए वो तो हमारा दिल ही जानता है कि हमने, और आज भी हम लग रही है, आज भी कोई बात होती है तो हम लिख करके योगी जो मोदी जी को पत्र लिख देते हैं, अपना सुझाव पत्र देते हैं। बाकी उनका काम है वो उस पर मंथन करें है और सोचें कि ये क्यों लिखा है, ऐसा क्या है, बस। प्रसाद मुखर्जी के बारे में आज जैसे आप सारे कार्यक्रम में साथ ही थे तो बहुत चीज़ें बोली गई, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा उनके बारे में। वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसने कभी भी भारत का विभाजन होने नहीं दिया। उन्होंने अपनी शहादत दे दी कश्मीर में, डाउटफुल कंडीशन के अंदर उनकी डेथ हो गई, जिसका आज भी किसी, कांग्रेस की सरकार थी, आज भी किसी को ये नहीं पता और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की उनकी डेथ किस कारणों से हुई। सबसे बड़ा यही रीज़न है कि वो एक ऐसे प्रखर नेता थे कि जो उन्होंने कश्मीर का बंटवारा नहीं होना दिया। उन्होंने कहा एक ध्वज एक प्रधानमंत्री, ये नारा उन्होंने दिया था। कश्मीर को वो बांटना नहीं चाहते। जो उनका जो सपन था, आज 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370 धारा को हटाकर एक कर दिया। कश्मीर अब भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। सर, एक सवाल और, जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसे कोरोना काल अब खत्म होने जा रहा है, उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है सर कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगार कर दिया है युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को, तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो मैडम, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आपने फिर एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ दिया जो रिकॉर्ड पे है, ये भी एक रिकॉर्ड की चीज़ है, आप उठा के देख लेना। जब ये दूसरी लहर आई थी कोरोना की, ये मेरी बात मानना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल जी की देख लेना, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पे बेड की कमी नहीं है, हमारे पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारे पे डॉक्टरों की कमी नहीं है, ऐसा कहा था ना उन्होंने। लेकिन 3 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमारे पे ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पे बेड नहीं है, हमारे पे डॉक्टर नहीं, हमारे पे कुछ नहीं है, मोदी जी मुझे बचाओ। जब तुम्हारे पे कुछ है ही नहीं तो तुमने तैयारी क्या की? तो कहने का मतलब ये वो झूठ की राजनीति करते हैं, और मेरा उनसे निवेदन है झूठ की राजनीति छोड़कर धरातल पे आएँ, जनता की सेवा करें। सर, वो जो तमाम आपको युवा देख रहे हैं कैमरे पे, जो एक अपने भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें रोजगार के कुछ साधन दिए जाएंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि रोजगार के साधन की चिंता ना करें। हमारे देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो सदियों में पैदा होता है, वो इंसान से कुछ ऊपर हैं, वो जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दे दिया। आज उनका कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, सब कुछ छोड़कर वो एक देश की सेवा करने लगे, तो युवाओं के लिए भी वो जरूर सोचेंगे। मोदी जी से ऐसा आह्वान करता हूँ मैं।